सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मम्मी, आपको हमेशा ही गुनगुनाते हुए सुना है। कुछ कुछ तो समझ में आया, पर कभी कुछ पूरा समझ में नहीं आया। बेटा, ये हमारे शास्त्रों में लिखी गई 12 भावनाएं हैं। ये 12 भावनाएं क्या होती है मम्मी? 12 भावनाएं हमें वैराग्य की तरफ लेकर जाती हैं। इट मीन्स ये हमें संसार के सभी दुखों से मुक्त कराती है। वो कैसे? देखो बच्चों, 12 भावनाओं में पहली भावना है स्थिर भावना। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, मीन्स कुछ भी स्टेबल नहीं है। जो आए हैं इस दुनिया में, उसे इस दुनिया को छोड़ के एक ना एक दिन जाना ही है। इसलिए ये भावना हमें मौत से बचाती है बच्चों। हाँ बच्चों, और दूसरी भावना है अशरण भावना। ये हमें बताती है कि जिस समय जो होना निश्चित है वो उस समय होकर ही रहेगा। आप किसी की भी शरण में चले जाएं, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। चाहे हमारे वो सगे माँ बाप ही जन्म देने वाले क्यों ना हो, हमें कोई नहीं बचा सकता। इस समय अगर हमें कोई बचा सकता है, हमें जिसकी शरण में जाना चाहिए तो वो है देव शास्त्र गुरु। और बच्चों, तीसरी भावना है संसार भावना, जो हमें ज्ञात कराती है इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सबके सब दुखी हैं बच्चों। कोई गरीबी से दुखी है, कोई शारीरिक रोगों से दुखी है, यानी सब कोई दुखी है। तो सुखी कौन है तुम पूछोगे? सुखी वही है जो इस जन्म मरण के दुखों को पार करके सिद्धालय में विराजमान है, वही सुखी है बच्चों। और चौथी भावना क्या है? चौथी भावना है एकत्व की भावना, जो हमें बताती है कि इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। जब हम मर जाएंगे तब हमारे साथ कोई भी ना होगा। इसलिए हमें इन भावनाओं का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मम्मी पापा सुन के। हम ट्राई करेंगे कि हम ये भावनाओं को याद रखें और इसे अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बच्चों। और बच्चों, हमें अब कुछ और सीखे ना सीखे और हम अपने बच्चों को कुछ और दे पाए या ना दे पाए, पर इस संसार के दुखों से बचने का रास्ता तो बता ही सकते हैं ना, जो हमारी जिनवानी माता बता रही हैं और जिसे समझा रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर किरण प्रकाश जी। एवरी सैटरडे नाइट 8 बजे Zoom TV पर, तो ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद।